द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये टॉपिक अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हाल फिलहाल में द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बात की जा रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। तो वहीं से साथियों ये हमारा टॉपिक निकल के आता है कि हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। देखो, हम सभी कंज्यूमर ही हैं, तो हमारे क्या राइट्स है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है ये अपने आप में ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है इसने किसको रिप्लेस किया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। तो इस एक्ट का जो एम है वो क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है हमारा एम है इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो देखो, सबसे पहले इस एक्ट में अगर आप नज़र डालेंगे तो कंज्यूमर कौन होगा, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो कौन है कंज्यूमर? तो देखिए, कोई भी पर्सन कोई चीज़ अगर खरीदता है, ठीक है, वो कंज्यूमर होगा। कोई सर्विसेज को अवेल करता है वो कंज्यूमर होगा। अगर कोई चीज़ आपने हायरिंग पे ली है, रेंट पे अगर लिया है, तो क्या उसको कंज्यूमर कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड बायर जो है क्या वो कंसिडर किए जाएंगे? बिल्कुल किए जाएंगे। तो पहला जो प्रोविज़न है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वहाँ पे बात की गई है कि कंज्यूमर कौन होगा। ठीक है, दूसरे अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो वो साथियों डील करता है कंज्यूमर राइट्स से। ठीक है, बीइंग अ कंज्यूमर हमारे कौन से राइट्स हैं? ठीक है, तो देखो, पहला राइट हमारा क्या है कि जो भी हम चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लिए हैज़ार्डस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कोई चीज़ खरीद के लेके आए और आपका नुकसान हो गया उससे, ऐसी कोई चीज़ जो है मैन्युफैक्चरर को नहीं बेचना चाहिए। ये आपका राइट है कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलनी चाहिए। उसके बाद टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वट क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। ये आपका राइट है कि आपको क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये राइट है हमारे। फिर उसके बाद एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स। देखो, ये राइट है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको बताता हूँ। देखो, जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इसका मतलब बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे प्रोड्यूस का मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और एट द सेम टाइम प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा राइट है कि वैरायटी ऑफ गुड्स होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है आप किसी दुकान पे कोई चीज़ खरीदने चले गए और 2-3 वैरायटी आपको दिखा दिया, पसंद आपको आया नहीं कोई, लेकिन आपकी मजबूरी है उसमें से एक ना कि आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 10-15 ऑप्शंस हैं तो उनमें से कोई ना कोई तो एक आपको अच्छा लग जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे ये बात है कि बहुत सारे जब ऑप्शंस होते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। लिमिटेड ऑप्शन का बेनिफिट नहीं है। फिर उसके बाद हमारा ये भी राइट है टू बी हर्ड, हमारी सुनवाई हो। अगर मान लो अगर कोई प्रोडक्ट आपको गलत मिल गया, हज़ार्डस चीज़ मिल गया, आपने मतलब अमेज़ोन से मोबाइल फ़ोन मंगवाया था, आपने ऑर्डर किया और बीच में से निकल गया सांप और उसने आपको बाइट कर लिया, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि अगर आपके साथ अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है, अगर आपके साथ धोखाधड़ी होता है, तो आपकी सुनवाई होनी चाहिए ना कहीं पे। तो ये सुनवाई होने के लिए हमारे पास एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। ये हमारा राइट है कि हमारे पास एक कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो ये होना चाहिए, और ये बिल्कुल है, अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे। फिर एट द सेम टाइम हम एज ए कंज्यूमर अगर अपने आप को देखें तो हमारे लिए जो कानून बने हुए हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ कंज्यूमर राइट्स है। एक बार फिर से अगर इस पर हम नज़र डालें साथियों, तो हमारे राइट्स कौन से हैं? बीइंग ए कंज्यूमर हमारे राइट्स कौन से हैं? सबसे पहले कि हमें हज़ार्डस जो गुड्स है वो ना मिले, हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले। ठीक है, हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, हमारा राइट है। ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स होने चाहिए, ये हमारा राइट है। टू बी हर्ड हमारा राइट है। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए कौन से कानून बने हुए हैं। तो ये है साथियों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का दूसरा प्रोविज़न। इस एक्ट की अगर हम बात करें साथियों तो एडवर्टाइजमेंट को भी कवर किया गया। तो एडवर्टाइजमेंट जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल लेवल के एडवर्टाइजमेंट से लेकर जो सेलिब्रिटी जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसको भी कवर किया गया है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी की भी बात की गई। अगला जो प्रोविजन है साथियों वो डील करता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा एडवर्टाइजमेंट, अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदेही है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में? जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं तो वो जो चीज़ बना रहा है उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, ख़राब निकला, कंज्यूमर ने इस्तेमाल करके देखा वो ख़राब निकला, तो उसके बदले उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अगर कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है किसी मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, थोक में खरीदनी है, होलसेल में खरीदनी है, आप खरीद के लेके आ गए,
और जो आप चीज़ लेके आए थे वो बिल्कुल बेकार निकला। तो अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपको चीज़ लेना पड़ेगा, लेकिन आपका नुकसान हो रहा है इसमें, तो क्या अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जाएगा? नहीं। ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट या नेशनल लेवल की जो रिड्रेसल कमीशन है, वो ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो ये भी प्रोविजन आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो इस एक्ट में ये भी लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगा। कहाँ पे? सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव? तो साथियों इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इस विषय पे ये एडवाइस करेंगे। ठीक है। फिर इस एक्ट का ये भी प्रोविजन है कि हमारे पास एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है। तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, ये एक रेगुलेटिंग बॉडी होगी। ठीक है। तो इस एक्ट के जो प्रोविजन है, इसको रेगुलेट करना है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जो अथॉरिटी है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास होगा। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो हमारे पास कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होगा। ये हमारा एक राइट है ना, राइट टू बी हर्ड। ठीक है। तो आपकी सुनवाई कब होगी? अगर हमारे पास रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा तो बिल्कुल है हमारे पास। तो कंज्यूमर कमीशन है हमारे पास, कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे। इसको हमने अलग से कंज्यूमर कमीशन टॉपिक के रूप में डिस्कस किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। तो ये सभी हम प्रोविजंस हैं, इस एक्ट के प्रोविजंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ये रिड्रेसल मैकेनिज्म तो है ही हमारे पास, बट एट द सेम टाइम मीडिएशन का भी कॉन्सेप्ट है। मीडिएशन क्या होता है? समझौता करवा देना बाहर बारी। ठीक है। तो मीडिएशन जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर किसी कंज्यूमर का नुकसान होता है तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में थ्रू मीडिएशन, ठीक है, इस पूरे मसले को हल किया जाए। अब लास्ट में हम देखते हैं एक्सेप्शंस क्या हैं। तो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली जो एडवोकेट्स हैं ये कवर नहीं होते हैं। मतलब कि एडवोकेट अपनी सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप मैन्युफैक्चरर मतलब कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है एडवोकेट्स अगर कोई अपनी सर्विसेज में कमी पेशी अगर रख भी देता है तो जो उसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो मतलब अब ये कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू वहाँ पे जाके ये नहीं कहेंगे कि इस एडवोकेट ने अच्छी तरीके से काम नहीं किया। ये मतलब एक्सेप्शन है, ये कवर नहीं होते हैं। क्या मेडिकल प्रोफेशनल कवर होता है? तो बिल्कुल होते हैं। अभी ये सवाल उठाए जा रहे हैं देश में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको अब रिवर्स करने की ज़रूरत है। मेडिकल प्रोफेशनल को इस एक्ट के दायरे से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो इस टॉपिक में साथियों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।